नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कल्याण मित्र, हमारे आचार्य गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज प्रातः की धर्मदेशना में ये जो सूत्र है, यह सूत्र संपूर्णतः देवता द्वारा ही कहा गया, परंतु भगवान की बुद्ध अनुशासना से भरा हुआ है। इसीलिए इस सूत्र का इस संयुक्त निकाय के देवपुत्र संयुक्त में उपदेश आता है। यह अनुशासना अपवाद है देवताओं की ओर से। इस सूत्र का नाम है जंतु सूत्र, जंतु सूत्रम एवं में सुतंग। ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं संबाहुला भिक्खु कोसलेषु विहरति हिमवंत पसे। कहते हैं कि एक समय बहुत सारे भिक्षु कौशल यानी ये जो कौशल जनपद था उस समय, जो प्रसेनजित राजा का जो राज्य था, वहां हिमालय पर्वत के नीचे, हिमालय के पास में आरण्य कुटिकाय, अरण्य में, जंगल में छोटी छोटी कुटिया बनाकर ये भिक्षु लोग वहां रह रहे थे। परंतु उनका स्वभाव जो है उद्धता। वे जो भिक्षु थे वह उद्धत थे, उन्नाला, उदंड थे, चपला, बड़े चपल थे। ठीक है। मुखरा, व्यर्थ में बातचीत करने वाले वैसे थे। विकन्न वाचा, यानी निरंतर किसी भी बात को शुरू करने के लिए बहकी बहकी बातें करने वाले, बगैर काम की, बस कहीं पे भी पकड़ लिए किसी भी विषय को और उसके लिए बातचीत करना शुरू। होता है ना हम लोगों का, कभी कहीं चले जाएं तो हम लोग भी कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्या कुछ नहीं, कहीं की कुछ भी उठा लो और उस पर बिल्कुल बात करना खत्म ही नहीं हो सकता। तो ऐसी बातें करने वाले ये बच्चे लोग थे। और फिर मुट्ठ सतिनो, यानी स्मृति भी ठीक नहीं, मूड सती है, उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस तरह से। असंपजाना, संप्रज्ञान नहीं था उनमें। असमाहिता, मन एकाग्र नहीं था। विभंत चित्ता, चंचलता उनके चित्त में भरी हुई थी। पाकत इंद्रिया, उनके इंद्रिय जो है वो संवर में नहीं थे। ये छह इंद्रिय जो आते हैं, इनमें कोई काबू नहीं था उन भिक्षु का। तो ये जो भिक्षु है, बहुत सारे भिक्षु कौशल प्रदेश में, हिमालय के पर्वत के नीचे जंगलों में कुटिया बनाकर निवास कर रहे थे, परंतु स्वभाव से ऐसे थे। तब अथ को जंतु देवपुत्रो तदहु पोसथे पन्न रसे येन ते भिक्खु तेनोपसंक्रमी। उस समय जंतु नाम के देवपुत्र उपोसत, जो पन्नरसी का उपोसत होता है, 15वां पे उपोसत जो होता है ना, जैसे दो तरह के उपोसत होते हैं। एक उपोसत यानी आपके लिए नहीं, उपोसत भिक्षुओं का उपोसत। उपोसत कर्म में भिक्षु लोग प्रातिमोक्ष का पठन करते हैं। तो चार से अधिक भिक्षु हो तो प्रातिमोक्ष होता है, तीन भिक्षु हो तो परिशुद्धि का उपोसत होता है, दो भिक्षु तो परिशुद्धि का उपोसत होता है, एक भिक्षु है तो क्षमा याचना आदि होती है। तो उस तरह से वह केवल वो भिक्षु लोग हर 15 दिन में, भगवान की आज्ञा कि 15 दिन में एक बार भिक्षु लोग इकट्ठा आए और प्रातिमोक्ष का पठन करें, उसे कहते हैं उपोसत। ठीक। तो यह दो तरह से, एक चातुर्दशी आती है जो 14 दिनों बाद आने वाली, और एक पन्नरसी आती है जो 15वें दिन आती है। तो इस तरह से पन्नरसी के दिन यह भिक्षु वहां आया। भिक्षुओं के पास यह जंतु नाम का देवपुत्र आकर उनको इस तरह से कहता है। ठीक है। उपसंक्रमित्वा ते भिक्खु गाथा ही अजभासी, तब उनको इस तरह से गाथाओं में वह कहता है, क्या कहता है? सुखी जीवो न पुरे आसुम भिक्खु गौतम सावका अनिच्छा पिंड मेसना अनिच्छा शयनासना लोके अनिच्छतं यत्वा
दुख संतं अकंसुते। कहता है कि अतीत में पहले ये जो भगवान के जो गौतम के शिष्य थे, गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, बड़े सुखपूर्वक रहते थे, बहुत सुखपूर्वक रहते थे। उनकी इच्छा नहीं थी भोजन के प्रति, जो है ना, बाहरी भोजन के प्रति जो लालुपता जो कहते हैं, इनकी इच्छा नहीं थी उनकी। वो बहुत आराम से रहे। भिक्षाटन में जाए तो भिक्षा भी आशा के बगैर बगैर, इच्छाओं के बगैर, कि नहीं मेरे को तो ऐसे ही खाना, मुझे यही खाना, मुझे यही चाहिए, इस तरह से वो सारी इच्छाएं नहीं, आशाएं नहीं थी। जहां रह रहे हैं, उस रह रहे आश्रम के प्रति भी, उसके प्रति भी उनके मन में ये कोई लोभ की भावना, निर्लोभ रहते हुए वे लोग रह रहे थे। तो भिक्षा में भी लोभ नहीं, और शयनासन में रहने की जगह पे भी लोभ नहीं। इस संपूर्ण लोक की अनित्यता को, यानी अनित्य जो लोके अनिच्छ अनिच्यतं ज्ञात्वा, इस संपूर्ण लोक की अनित्यता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ध्यान साधना में सब अनित्य है, दुख है और अनात्म है जिसका आप कह रहे थे, वही ये सारा विश्व अनित्य है। इस लोक में कुछ भी निरंतर चलने वाला नहीं, सब परिवर्तनशील है, सारी चीजें बदलने बदलने वाली है। तो इस तरह से सब कुछ अनित्य है, इस तरह से चिंतन करते हुए वे भिक्षु लोग अपने सारे दुखों का अंत कर लेते। पर कब की बात है? अतीत में। अतीत में यानी जब कुछ ही समय पहले, जब भिक्षुओं में बिल्कुल सीलवान का भाव जो था ना, लगभग 20 वर्षों तक बड़ा अभ्यास रहा है, उसके बाद पश्चात पश्चात में धीरे धीरे कर कर थोड़े थोड़े विनय बढ़ते गए। तो कैसे अनेक भिक्षु उत्पन्न हुए उसके बाद में, जो प्रमादी है, आलसी है, धर्म का अभ्यास नहीं करना चाहते, निर्वाण के पथ पर नहीं चलना चाहते, केवल जीवन यापन के लिए आए हैं। तो ऐसे भिक्षुओं को उद्देशित कर कर यह जंतु देवपुत्र कहता है, क्या कहता है? दुपो संकत्वा अत्तानं गामी गामनि काव्य भूत्वा भूत्वा निपज्जन्ति परागारे सुमुच्छिता। कहता है कि ये जो भिक्षु है, अभी ये पोषण के लायक नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है इनका पोषण करना, ठीक है। ये प्रमादी भिक्षु है। ये क्या करते हैं? ये गांव गांव में जाकर पड़े रहते हैं, शहर शहर में, गांव गांव में रहकर जाकर रहते हैं। क्या करते हैं? यहाँ वहां से खान पान के इकट्ठा करके मूर्छित होकर आकर दिन भर सोते रहते हैं। उनका कोई धर्म का पालन, उनका कोई धर्म का अभ्यास नहीं है करके, ये केवल प्रेत के ये पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं करके, ठीक है। किस तरह से? तो जिस तरह से अच्छा, आ, वो पड़े रहते हैं। संघस अंजलिं कत्वा इधे कच्चे वदाम। जो संघ है, उस संघ को मैं प्रणाम कर कर ये कहना हो कि अपविद्धा अनाथाते यथा पेता तथैव ते। वे लोग इस शासन में अनाथ हो गए हैं, जो लोग केवल भोजन कर कर संपूर्ण गांव गांव में जो पड़े रहकर धर्म का पालन न करते हुए केवल भोजन की खोज में, धन की खोज में निकलते रहते हैं, और आकर दिन भर सोते रहते हैं। ये उसी तरह से है। किस तरह से? कि शासन से जो अनाथ हो गए हैं, वे अपवित्र है, अपवित्र है, अनाथ हो गए हैं, क्योंकि उनका वो है ना, उनका जीवन इस तरह से हो गया है कि जैसे शमशान में फेंका हुआ शरीर किसी काम का नहीं होता, वो पड़ा रहता है। उसी तरह यह भी, ये भिक्षु का जीवन भी इसी तरह से उस प्रेत की तरह पड़ा हुआ है करके कहते हैं, प्रेत के समान है करके कहते हैं। केवल खाना खाना है और सो जाना है। तो इन भिक्षुओं को अनुकंप या उनको मैं नमन करते हुए उनको ये बता रहा हूँ कि बनते, ये प्रमादी जीवन ठीक नहीं है करके। फिर कहता है, ये खो पमत्ता विहरंती। ये जो है, ये इस तरह से जो प्रमादी होकर जीवन जी रहे हैं, ते में संधाय भासितम्। मैं ये जो कह रहा हूं, ये उन्हीं के लिए कह रहा हूं जो आलसी है, जो प्रमादी है, जो धर्म के अभ्यास में समय बिता रहे, जो नहीं बिता रहे, उनके लिए, आलस्य से युक्त है, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? कि ये प्रेत की तरह अनाथ हो गए हैं, ये त्यागे गए, खा पी कर केवल मूर्छित अवस्था में रह रहे हैं, ये उस तरह से। तो उन भिक्षुओं को मेरा ये कहना है कि ये भिक्षु मृत्यु की तरह है।
ये अपमत्ता विहरन्ति, परंतु जो भिक्षु अप्रमादी होकर रह रहे हैं, धर्म पालन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, नमो ते करो महंगी, मैं उन भिक्षुओं को नमस्कार करता हूँ, उन भिक्षुओं को नमन करता हूँ करके कहते हैं। तो सुंदर है कि नहीं? इस सूत्र में क्या बताया है कि कोई जंतु नाम का देवपुत्र इन भिक्षुओं के जीवन को देखकर उनके पास आकर कहता है कि भिक्षु लोग, जो भिक्षु केवल भोजन यापन के लिए या फिर पोषण भर के लिए भिक्षु बने हुए हैं, गांव में पड़े रहते हैं खान पान के लिए। आप लोगों ने देखिएगा, हम भिक्षुओं का, बहुत सारे भिक्षु ऐसा स्वभाव है कि समय समय पर निकारण बगैर किसी कारण के उपासकों के घर में जाकर, हाँ उपासक, अरे बड़ा अच्छा, अरे बड़ी अच्छी उपासिका है मेरी, माँ के जैसा देखते हैं मुझे करके बहुत सारी बातें बनाते हुए बैठते हैं। उपासकों को वो बहुत अच्छा लगता है। हमने देखा है, कभी अनाज से चले जाओ किसी के यहाँ तो बहुत खुश होते हैं और पूरा बताते हैं, हमारे भंते जी है ना, हमारे पास हमेशा हमेशा आते हैं, बगैर कुछ बताने की जरूरत नहीं, अरे इतना प्रेम है, इतना प्रेम है करके लोगों को बड़ा आनंद होता है, लोगों को बड़ा आनंद होता है उस बात का। परंतु धर्म में भिक्षुओं का इस तरह से जाकर हमेशा बगैर किसी कारण के जाकर बैठना भिक्षुओं के लिए शोभायमान नहीं है। परंतु कई बार करना पड़ता है ना, किसी ने निमंत्रण दिया तो निमंत्रण पर तो जाना चाहिए, परंतु अकारण बगैर किसी निमंत्रण के, बगैर किसी कारण के जाकर घर में बैठ जाना, तो इसमें वही कहा है, दुपोसं कत्वा न्यत्तानं गामी गमनि काव्य। ये जो पोषण भर मात्र के लिए, जीवन जीने यापन भर के लिए गांव गांव में, घर घर में जाकर जाकर बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, खान पान खाकर बिल्कुल आकर मूर्छित अवस्था में सो जाते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। ऐसे भिक्षुओं को कहते हैं बनते, कोई नमन करके कहता हो कि बनते जी प्रमाण मत करो, तुम भिक्षुओं को मैं कहना चाहता हूँ कहते हैं करके। और बताते हैं कि ये जो व्यक्ति जो प्रमादी हो गया है, वो प्रमादी व्यक्ति अनाथ है प्रेत की तरह, अनाथ है त्यागी हुई शरीर की तरह। तो भिक्षुओं उस तरह से जीवन मत जियो, अपवित्र जीवन मत जियो, धर्म के अनुसार आचरण करो करके बताता है। मैं उन भिक्षुओं को कह रहा हूँ जो आलसी है, परंतु जो भिक्षु प्रमाद अप्रमादी है, उन भिक्षुओं को मैं नमन करता हूं करके ये जंतु नाम के देखो तो कहते हैं। तो किसको उपदेश है ये? भिक्षुओं को उपदेश है। किसको उपदेश है? भिक्षुओं को कहना है ये। तो हम भिक्षु लोगों ने इस धर्म में इस वाणी को सुनकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब भिक्षु लोग अपने इस जीवन को सुधारने की कोशिश करें, तो उपासकों ने उनका साथ देना चाहिए। उपासकों ने उनकी अपनी ऐसी अभिलाषा त्यागनी चाहिए, हाँ भंते जी ने तो हमारे घर में आकर बैठना ही चाहिए, भंते जी ने हमारे यहाँ हमको ऐसा ऐसा बोलना चाहिए, भंते जी ने हमसे सब ये सारी चीजें। नहीं, भिक्षु का इस लोक में बने रहना, उस भिक्षु को देखकर आपका नमस्कार करना, बस इतना ही आपके लिए बहुत लाभदायी है। केवल एक समय हो जाए, जब भी समय आ जाए तो थोड़ी सी सेवा कर लेना बहुत है। परंतु आपके साथ घुल मिलकर केवल आपकी, हाँ हाँ ऐसा हो गया, अच्छा अच्छा, ये सारी चीजों के लिए भिक्षु का समय उसके लिए नहीं होना चाहिए। तो जब भिक्षु अप्रमादी होकर जीवन जीने की कोशिश करे, तब उपासकों ने समझना चाहिए कि भिक्षु अभी धर्म के अनुसार चल रहा है, उसे उसके लिए चलने के लिए मैंने मौका देना चाहिए करके। तो जाकर आप उपासकों को भिक्षु की सहायता करने का पुण्य संचित होगा। तब जाकर भिक्षु भी अप्रमादी होकर जीवन जी सकता है। जो भिक्षु अप्रमादी है, उस अप्रमादी भिक्षु की देवता लोग भी आकर वंदन करते हैं, देवता लोग भी आकर नमन करते हैं, देवता लोग भी उनकी पूजा करते हैं, है ना। इसीलिए आप लोग इस सूत्र को ध्यान में रखो और संघ को उस तरह से अप्रमादी जीवन जीने के लिए सहायक हो पाए, ऐसे सहायक धर्मों का अभ्यास करो, ठीक है। तो यह जंतु सूत्र आप सभी को तथागत के श्रावक संघ के प्रति अचल श्रद्धा जागने के लिए, धर्म के अनुसार आचरण करने का बल मिलने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए सूत्र उपकारी हो जाए। साधु साधु।